Other, watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? और अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत. or would you join in once and stop it forever? So as per the latest controversy which is happening around this show which is called The India's Got Latent, which is hosted by Samir Raina और अभी recently वहाँ पे रणवीर अलाहाबादी आए थे along with other celebrities. So what exactly is happening here? क्यों ये controversy चल क्यों रही है इतनी? देखो, पहले कंट्रोवर्सी पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, हम यहाँ पे किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी का अगेंस्ट है. वट वी आर हियर, वी आर जस्ट गिविंग आवर ओपिनियन. Correct. जैसे कृति ने बोला, डार्क ह्यूमर है, राइट. शो का पहले ही टॉपिक है डार्क ह्यूमर है, सबको पता है. अभी कंट्रोवर्सी का रीजन ये है कृति, जो मुझे लगता है, इट्स माय ओपिनियन, बिकॉज जो रणवीर अलाहाबादिया है वो बहुत बड़े पॉडकास्टर है एंड उनकी इमेज जो लोगों के दिमाग में है वो एक ऐसे स्पिरिचुअल अ कल्चर्ड मैन हु इज प्रेजेंटिंग एंड हु इज रनिंग हिज शो अराउंड. तो दैट्स वन ऑफ द रीजन कि उनके इस कमेंट को इतना ज्यादा ऑफेंसिव हो गया है, मतलब चीजें फैल गई है या फिर उसके अगेंस्ट कंट्रोवर्सी करी गई है. So basically देखो, obviously शो का जब कॉन्सेप्ट ही डार्क ह्यूमर है तो obviously what you can expect, वहाँ पे भजन कीर्तन की बातें तो नहीं होगी. बिल्कुल भी नहीं हो सकती. अब ये लेकिन ये कह पाना कि हाँ ठीक है, अगर अब जैसे रणवीर अलाहाबादी जी की बात करें तो जैसा रणवीर ने कहा ही इज अ वेरी गुड पॉडकास्टर और काफी अच्छे लोगों के साथ उन्होंने पॉडकास्ट बनाई भी है, बहुत बड़े लोग, क्रिकेटर्स हो भले ही वो हाँ. सेलिब्रिटीज ऑलमोस्ट सब आए हैं. बिल्कुल, यहाँ तक कि एमएलए जैसे भी पॉलिटिशियंस तक आए हुए हैं. एंड ही इज द वन आई थिंक कृति जो उन्होंने पॉडकास्ट और कल्चर इंडिया बहुत शुरू करवाया था. बिल्कुल सही. सो वाई पीपल आर रिएक्टिंग सो नेगेटिवली और उनके खिलाफ फिर वही एफआईआर हो गई है, लोग बिल्कुल नेगेटिव हो चुके हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये कुछ और प्रिटेंड करता है और फिर वो कुछ और रहा है. प्रेटेशियस बना दिया गया उस हाँ, बेचारे को. सो बेसिकली देखो, ऑब्वियसली बात है कि आप पहली बात तो शो का कॉन्सेप्ट देखो, फर्स्ट थिंग, और सेकेंडली जब आप आसपास के लोगों को देखते हो तो कहीं ना कहीं आप इन्फ्लुएंस होते भी हो, तो कुछ इन्फ्लुएंस होकर कुछ ऐसी बातें कर दी जो नहीं करनी चाहिए थी. ठीक ही है, शुड नो दिस, कि मुझे लगता है ही शुड नो कि बिकॉज उनकी इमेज वैसे बनी हुई, ही नोस कि ये चीज प्लेटफॉर्म पे जरूर जाएगी शायद. भले कैसा भी सराउंडिंग हो, आपको बोलने से एक बार सोचना चाहिए था कि शायद मेरी इमेज में फर्क पड़ेगा. बिल्कुल. और ऐसा नहीं है कि देखो ये डार्क ह्यूमर पहली बार चल रहा ऑफ है, कोर्स नॉट. ये शो कब से चला आ रहा है, हर एपिसोड कंट्रोवर्सी में रहता है, पहली बात. और दूसरी बात, डार्क ह्यूमर कह लो, वल्गैरिटी कह लो, या फिर ये बोलो कि एडल्ट कंटेंट, ये तो इंडिया में बहुत पहले से चल रहा है. ठीक है, राइट. बहुत पुराने में मूवीज उठा के बोल सकते हो जहाँ पे बहुत गंदे मतलब बहुत बनी है, अजीबोगरीब वल्गैरिटी है. तो आप नहीं ये बोल सकते हो कि ठीक है उस बंदे ने अगर ऐसा बोल दिया है तो फिर दैट मींस ही इज रॉन्ग. मेंटालिटी भी कहीं ना कहीं से उठ के आती है, आप पहले से ये चीजें बना रहे हो. इट्स जस्ट दैट कि एक आदमी ने ऐसा बोल दिया है जिससे हम शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए ट्राई का पहाड़ बन चुका है. करेक्ट. बट इतना समझने की जरूरत है, इतना मैच्योर तो हम सब भी है कि देखो अगर शो का थीम ही है और कोई बंदा ऐसा लगा तो कहीं ना कहीं चीजें आ सकती है. बट हाउ वी आर एक्सेप्टिंग दैट, इट्स ऑफ कोर्स टोटली डिपेंड्स अपॉन इट. हाँ, बोलने का तरीका शायद गलत है बिकॉज उसको अपनी इमेज को भी ध्यान में रखना चाहिए था. बट आई थिंक वी शुड मूव फॉरवर्ड विद इट कि ठीक है जो हो गया सो हो गया. बिकॉज ही अपोलोजाइज्ड. एग्जैक्टली, ही केम एंड ही अपोलोजाइज्ड फॉर द सेम कि भाई ठीक है मैंने ये करा है. वो मानता है कि कॉमेडी उनका जोड़ा नहीं था, बट ठीक है. बट कॉमेडी के नाम पे देखो वल्गैरिटी तो बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत टाइम से चल रही है. अगर ये वल्गैरिटी रोकनी है तो हर जगह से रोकनी, जस्ट बिकॉज हम लोग एक डिमांड करें एक शो बन रहा, नो दैट वॉन्ट वर्क. बॉलीवुड की मूवीज, सॉन्ग्स आजकल देख लो कितने अजीबो गरीब से आते हैं, राइट. चाहे मूवीज देख लो आप या कुछ भी देख लो, स्टैंड अप कॉमेडियन सुन लो, हर स्टैंड अप कॉमेडी में ऑलमोस्ट वल्गैरिटी होती ही है. डबल मीनिंग बातें हर जगह होती है, भले वो कोई टीवी से बड़ा शो हो या स्टेज शो हो, हर जगह होती है. हर जगह होती है. इट्स जस्ट दैट कि शायद हम इसलिए इग्नोर कर जाते हैं, हमें लगता है कि चलो ठीक है यार इनके मुंह से तो ये तो चलेगा. हाँ. ये तो शायद करते ही होंगे. रणवीर अलाहाबादी के मुंह से इसलिए हो गया है और इसलिए शायद इतनी बड़ी हो गई है क्योंकि उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी. Exactly. So obviously all the good luck for Ranveer Alavadi and the team, of course, the team of, and all the best to Indian Got Latent team also. We really wish and we hoping कि कोई ना कोई अच्छा conclusion आएगा. And stay strong, for sure सारी चीजें सही हो जाएगी. एक hurdle आया है, आई रियली होप आप लोग बहुत जल्दी निकल जाएंगे. बिल्कुल. और उनकी ऑब्वियसली टीम, उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिलीज को भी बहुत हमारी तरफ से गुड विशेस बिकॉज ऑब्वियसली उनको इस टाइम पे नीडेड है. देखो एक फेज होता है, आपका निकल जाएगा थोड़ा टाइम के लिए, सो जस्ट स्टे स्ट्रांग. ओके, या सो आई थिंक दैट्स फॉर ऑल. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.